गुरुजी, आज हम सभी ज्योतिष विद्यार्थी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ। अभी तक आपने हम सभी के सभी प्रश्नों के बहुत ही सरलता से उत्तर दिया है, समझाया है, जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। आज हम एक नए विषय के साथ आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी अपने जीवन में एंजाइटी, घबराहट और असुरक्षा को लेकर जी रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति कभी धार्मिकता को उपलब्ध हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो इसका क्या निवारण है? वो कैसे इस डिप्रेशन, इस घबराहट, एंजाइटी, असुरक्षा से मुक्त हो पाए? आज आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से आप हमारा मार्गदर्शन करिए इस विषय पर। देखिए, ये गलत नहीं है कि आज हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में सुरक्षा को तलाश रहा है। और ये असुरक्षा का भाव किसी के अंदर इस हद तक भी हो सकता है कि वो उसको एंजाइटी दे दे, घबराहट दे दे, मानसिक रोग दे दे, कुछ भी दे सकता है। ये तो गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर वो आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो धार्मिक कैसे हो सकता है? धार्मिकता की पहली सीढ़ी तो आपके अपने शरीर से ही शुरुआत होगी, क्योंकि आपका जो शरीर है यह आपकी आत्मा का मंदिर है। अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, आपकी आत्मा स्वस्थ नहीं है, तो आगे कैसे चलेंगे आप? लेकिन हो क्या रहा है कि हर आदमी अपने ऊपर काम करने की बजाय वो किसी ना किसी रूप में बैसाखी ढूंढ रहा है, सुरक्षा का माध्यम ढूंढ रहा है, वो किसी भी रूप में ढूंढ रहा है। वो नेता होना चाहता है, या किसी पद पर आना चाहता है, वो धन कमाना चाहता है, या किसी भी ग्रुप में वो रहना चाहता है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव तो नजर आता है। और आप इसको इस तरह से भी समझ लें कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां आपके अंदर धार्मिकता है या असुरक्षा का भाव है? अगर आपके पास असुरक्षा का भाव है तो कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना कैसे फलित होगी? और सबसे बड़ी बात एक ही है, और वो ये कि आपको तो हर कदम पर कोई ना कोई सुरक्षा चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए। आप थाने की तरफ देख रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए। आप किसी वकील के पास जा रहे हैं, आपको सुरक्षा चाहिए। ऐसा कौन सा आपके जीवन का भाग नहीं है जिसमें आप सुरक्षा नहीं चाहते हैं? आप हर तरफ सुरक्षा चाहते हैं। इतनी सुरक्षा चाहते हैं कि आज इंश्योरेंस कंपनियों ने दुनिया भर का काम कर रखा है। ये इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्या देती हैं? सुरक्षा का भाव देती हैं। आपसे क्या लेती हैं? उस सुरक्षा का भाव देकर आपसे वो पैसा लेती हैं। आपके हेल्थ इंश्योरेंस हैं, आपके लाइफ इंश्योरेंस हैं, ये जितने भी इंश्योरेंस हैं,
कभी सोचना कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, क्या उसमें सुरक्षा का भाव नहीं है? आपके यहाँ एक संतान पैदा होती है, संतान के पैदा होने से पहले आपके अंदर जो फीलिंग्स चलती हैं, उसमें क्या असुरक्षा का भाव नहीं है? जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहां पर आप क्या अपने लिए कोई सुरक्षा नहीं चाहते? आप अगर किसी से दोस्ती भी करते हैं तो वहां पर भी आप यही देखते हैं कि क्या ये कल मेरे किसी काम आ पाएगा? आपको किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी आप जो भी कुछ करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज तलाश रहे हैं, सुरक्षा। और जो इंसान इतना असुरक्षित है कि उसको हर जगह सुरक्षा की जरूरत है, और ये घटना सबके साथ घट रही है, तो क्या इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी को सुरक्षा दे पाए? हर कोई सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा कौन देगा फिर? ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आपको लगता है कि आप जिनके बीच में हैं वो आपको सुरक्षा देंगे? कोई नहीं देने वाला। वो आपके पास इसलिए हैं क्योंकि आप उनको सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो आपको सुरक्षा देंगे। आज धार्मिक स्थिति जितनी गिर गई है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इंसान अपने आप में सिर्फ सुरक्षा चाहता है, और धार्मिक व्यक्ति सिर्फ वही हो सकता है जो दूसरों को सुरक्षा देने में सक्षम हो। धार्मिक व्यक्ति सुरक्षा कैसे मांगेगा? अगर धार्मिक व्यक्ति भी सुरक्षा चाहता है, इसका मतलब कहीं तो कुछ कमजोरी है, और धार्मिक व्यक्ति के पास कोई कमजोरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने धर्म का आधार को समझा नहीं है। जिस दिन धर्म के आधार को हम समझ पाएंगे, उस दिन धार्मिक व्यक्ति को भी समझ पाएंगे। आज एक बहुत बड़ी भीड़ धार्मिक स्थलों पर लगी हुई है, गुरुओं के पास लगी हुई है। पता नहीं कितना सब कुछ आदमी नेताओं के पीछे भटक रहा है। ये जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, ये पूरा जीवन गंवा देते हैं, लेकिन इसी उम्मीद पर ना कि कल कुछ इनको भी मिलेगा। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मिले या ना मिले, कम से कम इनके साथ जुड़े हुए हैं तो सुरक्षित तो हैं। ये जो सुरक्षा का भाव है, इस हद तक इंसान को धार्मिक नहीं होने दे सकता। और जो व्यक्ति धार्मिक होगा, वो प्रेमी होगा, और जो प्रेमी होते हैं वो सम्राट होते हैं। उनको किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नफरतों के बीच में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी ना किसी समूह से जुड़ना चाहते हैं। प्रेम करने वालों के समूह देखे आपने? नहीं ना? हाँ जी। नहीं, प्रेम करने वालों की आपने कोई समूह देखे? नहीं देखे। ये जितने भी समूह हैं, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बनते तभी हैं जब किसी ना किसी के विरोध में कोई बात हो। हमें अपनी सुरक्षा के लिए
इतना भय क्यों? प्रेम को तो किसी के पास भय नहीं होता, और जो प्रेमी है वो उनका भय से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब प्रेम की कमी है, प्रेम है ही नहीं, घबराहट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप इस व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे? ये व्यक्ति धर्म को समझ पाएगा? और जिस दिन इसने धर्म को समझ लिया, उस दिन सबसे पहले तो ये प्रेम करेगा, इसके अंदर प्रेम जीवित होगा। प्रेम उसके पास नहीं है, इसीलिए तो एंजाइटी है, इसीलिए तो घबराहट है, इसीलिए तो असुरक्षा का भाव है। प्रेम करने वालों के पास तो कोई असुरक्षा का भाव नहीं होता, क्योंकि वो किसी समूह में भी नहीं होते। ये सारे समूह जितने भी हैं, ये इंसान को धार्मिक बना पाएंगे? थोड़ा संशय है इस बात पर। अब मैं इसमें थोड़ा ज्योतिष को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल और गुरु खराब पोजीशन में है, वो हमेशा सुरक्षा ही चाहेगा। लेकिन अगर वो उससे सुरक्षा चाहता है जिसका मंगल और गुरु ऑलरेडी पहले से खराब है, तो कुछ दिन के बाद वो कहेगा हमारे साथ धोखा हो गया। फिर सब एक दूसरे को ये समझाते रहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। और मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अपनी जन्म कुंडली के मंगल और गुरु को ठीक कर लें अगर आप किसी भी तरह से, तो ही आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में आपको कहां नतमस्तक होना है, आपके जीवन में कहां क्या करना है। क्योंकि जिसका मंगल और गुरु खराब है, वो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता। मंगल और गुरु अगर ठीक पोजीशन पर हो तो इंसान रक्षक बनता है। मंगल और गुरु भगवान राम के अच्छे थे तो रक्षक बने, आज भी उनको सब याद करते हैं। आप जितने भी ऐसे विद्वान गुरुजन, हमारे देवी देवता या जो भी कोई, उन्होंने सुरक्षाएं दी हैं, उन्होंने खुद अपने आप में तप करके आध्यात्मिक दिव्यताओं को हासिल किया है। और फिर उनके आसपास तो अगर शेर भी आ गया, वो भी नतमस्तक होकर उनको सवारी देने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भी वहां सुरक्षा मिल रही है। मां को अगर किसी ने सवारी दी, शेर ने, तो केवल इसीलिए दी क्योंकि उसको मां के डायनेमिक फील्ड में इतना आनंद फील हुआ। आज हर व्यक्ति आनंद से वंचित है, और जहां कहीं पर भी उसको सुरक्षा का भाव नजर आता है, वो अपने आप में आनंद, शांति को फील करने लगता है। वो जगह कोई भी हो सकती है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसका मंगल गुरु अच्छा नहीं है, जब आप उसके पास शांति के लिए जाते हैं, जब आप उसके लिए किसी रक्षा के लिए जाते हैं, तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, आप उन्हीं के आसपास घूमेंगे जैसे आपके ग्रह होंगे, जैसा आपका मंगल गुरु होगा। जिनका मंगल गुरु श्रेष्ठ होगा, वो दूसरों को सुरक्षा देना चाहेंगे, लेना नहीं चाहेंगे।